अस्सलाम वालेकुम। इन 500 मुर्गियों को बेहतरीन मयार की ग़िज़ा मुहैया की जाती है। इसके बावजूद अंडों की कम तादाद, छोटे अंडे और अंडों पे खून के दाग धब्बे जैसे मसाइल लाहक हैं। खूबसूरत माहौल में रखे इस फ्लाक की बहुत अच्छी निगहदाश्त की जाती है। मौसमियाती तब्दीली के दौरान चिकन्स की जिस्मानी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए एक मरतबा फ्लोरफेनिकॉल का 5 दिनों के लिए कोर्स भी मुकम्मल करवा लिया, लेकिन इसके बावजूद 500 मुर्गियों में से औसतन 240 अंडे हासिल होते हैं, जो कि 48% पैदावार बनती है। और इस प्रोडक्शन के साथ हम खुराक और दीगर अखराजात किसी भी हाल में पूरे नहीं कर सकते। मुनाफा लेना तो दूर की बात है। अब यहाँ इस मरहले पे फ्लाक के बर्ताव को बगौर देखें कि अभी अभी फीड तकसीम हुई है, कुछ मुर्गियाँ खुराक खा रही हैं, जबकि इसी फ्लाक में मौजूद कुछ मुर्गियाँ अतराफ में खड़ी हैं, बाहर की जानब देख रही हैं, और बीच में कुछ इस तरह के बर्ड्स हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बर्तन के पास जाते हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती, या फिर अगर जगह मिल भी जाए तो दीगर साथी चिकन्स उन्हें खुराक नहीं खाने देते। फिर इन मुर्गियों को किसी दूसरे बर्तन को तलाश करना पड़ता है। इसी दौरान आपने जो योमिया खुराक 100 ग्राम के हिसाब से या 105 ग्राम के हिसाब से तकसीम की होती है, वो लगभग 50 ग्राम बाकी रह जाती है, या फिर इससे भी कम, और बाकी की ग़िज़ा वो जानदार खा लेते हैं। और ऐन मुमकिन है कि वो वाली मुर्गियां जो इंतज़ार कर रही थी कि उनकी बारी आए वो खुराक खाएं, लेकिन इन मुर्गियों की बारी आने तक फीड ही ख़त्म हो जाए या बहुत थोड़ी बाकी रहे। आजकल मौसम तब्दील हो रहा है, और इसी मौसमियाती तब्दीली के दौरान चिकन्स की, अंडे देने वाली मुर्गियों की ग़िज़ाई ज़रूरियात में भी कुछ तब्दीली आती है। सबसे पहले बाहर के बारे में शेयर करता चलूँ। अतराफ़ में आपने जो भी मटीरियल लगाया था, दिन के औकात में या तो पर्दे वगैरह को एक जानब समेट कर रखें या रिहाइशगाह के ऊपर की जानब फेंक दें। जितना ज़्यादा बेहतर हवा का बहाव बरकरार रख सकते हैं उतना बरकरार रखें, ताकि मौसम गर्मा में किसी भी वजह से अगर बिस्तर ख़राब हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा मोज़रे सेहत जरसूमें इकट्ठे हुए हैं, तो इन जरसूमों को बाहर निकालने या ख़त्म करने, ह्यूमिडिटी यानी नमी के तनासब मॉइस्चर में कमी लाने, और चिकन्स के अजसाम में अगर कोई मसला चल रहा है तो कीमती परिंदों को सेहतयाब करने में बहुत मदद मिलेगी। अब यहाँ पे एक इंतहाई अहम पहलू की जानब आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब आपकी मुर्गियाँ अंडे देने के मरहले में दाखिल होती हैं तो इनके लिए खुड्डू का बंदोबस्त करना पड़ता है, अंदर नेस्ट मटीरियल रखना पड़ता है। रिहाइशगाह के अंदर की जानब इस तरतीब से नेस्ट बॉक्सेस रखने पड़ते हैं, और अगर इस तरह के नेस्ट या खुड्डे हैं तो इन मुर्गियों की तादाद के हिसाब से ये 25 से 28 के दरमियान होने चाहिए। यानी 500 मुर्गियां हैं, कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 28 नेस्ट बॉक्सेस, आप 30 भी रख सकते हैं। अगर खुड्डू की तादाद कम रखेंगे तो फ्लाक में आपको ऐसी सूरत हाल देखने को मिलेगी जैसी आप अभी देख रहे हैं। एक एक खुड्डे के अंदर 4, 5, 6, 7 या इससे ज़्यादा मुर्गियां समाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ वो एक दूसरे को मारेंगी। यहीं से मुर्गियों को पैकिंग की, एक दूसरे को नोचने जैसी ख़राब आदत पड़ेंगी, और यहीं से फ्लाक में एग्रेसिव बिहेवियर यानी कि जारहाना रवैया आता है। हत्ता कि बहुत सी मुर्गियां ऐसी हैं कि जो इस लड़ाई, इस जारहाना रवैया के दौरान एक दूसरे के अंडों को भी तोड़ने लगती हैं। अब चूँकि अंडा देते वक्त मुर्गियों को ऐसा माहौल दरकार होता है जो उनके लिए स्ट्रेस फ्री हो, कम से कम तनाव वाला हो। जैसे ही इस जगह पे एक मुर्गी अंडा देने के लिए बैठती है तो दूसरी मुर्गी उसे डिस्टर्ब कर देगी। यही मुदाखलत, यही डिस्टर्बेंस मुर्गी को अपना अंडा रोक लेने पे मजबूर करती है। आप अपने परिंदों को उनकी ऐन ज़रूरियात के मुताबिक खुराक देते हैं, लेकिन इस दौरान आपने इस पहलू का ध्यान नहीं रखा कि मुर्गियों की ग़िज़ा तक रसाई बेहतर है या कि नहीं। कुछ मुर्गियां भरे हुए बर्तनों में से खुराक ज़ाया करने लगती हैं। अब ये जितने भी पहलू, जितने भी अनासर आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, इन सब को ज़हन नशीन करते जाएं, क्योंकि ये सब कुछ आपके इल्म में इसलिए लाया जा रहा है ताकि आपको उस हतमी नतीजा तक ले जाऊं जिस पे अमल पैरा होकर आप ऐसी गलतियां ना करें जो बाइस नुकसान साबित हों। यहाँ पे गलतियों की बहुतात है। अगले दिन जब खुराक तकसीम की जाती है तो चुस्त मुर्गियाँ कदरे सुस्त मुर्गियों को नज़दीक नहीं आने देती। तो ये वाला जो बर्ताव है ये तब परवान चढ़ता है
जब मुर्गियों के लिए दस्तयाब बर्तनों की तादाद पूरी ना हो। ये वाला बर्तन गोल फीडर कम अज कम 18 बर्ड्स के लिए एक रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 20 चिकन्स के लिए भी एक बर्तन रख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 500 मुर्गियों के लिए कम अज कम 25 बर्तन और ज्यादा से ज्यादा 27 से 28 इस तरह के फीडर्स मुहैया होने चाहिए। ये आपके दिमाग में कभी ना आए कि कोई बात नहीं, कुछ चिकन्स अभी खा लेंगे, कुछ बाद में खा लेंगे। जिन चिकन्स की बारी पहले आनी है वो ज्यादा वजनी होते जाएंगे, उनका जिस्मानी वजन बढ़ता जाएगा, पेट में चर्बी इकट्ठी होती जाएगी। और जो लेट होंगे, ताहीर से आएंगे या जिन मुर्गियों को बाद में फीड खाने के लिए जगह मिलेगी, उनका जिस्मानी वजन दिन ब दिन नीचे आता जाएगा, कमजोर होते जाएंगे और यहाँ से आपके फ्लाक में साइजिंग बढ़ती जाएगी। अब शेयर करता चलो कि इस फ्लाक में पैदावारी सलाहियत कम होने और अंडों पे खून के दाग धब्बों की क्या क्या मुमकिन वजूहात हैं। कम पैदावार की सबसे पहली वजह यह है कि इस फ्लाक में साइजिंग आती जा रही है। आपने खुराक के बर्तन वहाँ पे कम रखे हुए हैं। यहाँ पे नुकसान की वजह ना सिर्फ कम अंडे हैं, बल्कि बर्तनों से फीड के ग़िज़ा के ज़ाया होने की वजह से भी मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और जो फीड एक मरतबा नीचे गिर जाए उस पर जरसूमे लगते हैं और यही फीड नीचे से खाने के बायस हमारे चिकन्स की सेहत डिस्टर्ब होने लगती है। अगर आप इन साहब से पूछें कि आप कितनी खुराक तकसीम कर रहे हैं तो उन्हें कतई तौर पे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है। ये दिन में 2 मरतबा इस तरह की 1.5 बाल्टियाँ भर के डाल देते हैं। हालांकि आपके पास 500 चिकन्स हैं, इन्हें अगर आप 100 ग्राम के हिसाब से खुराक दे रहे हैं तो एक खुराक का बैग आपको लाजमी तौर पे खिलाना चाहिए। 25 किलो सुबह और 25 किलो दोपहर को। अगर आप 105 ग्राम फी मुर्गी के हिसाब से योमिया ग़िज़ा दे रहे हैं तो इसी हिसाब से फीड की मिकदार में भी इजाफा होगा। ऐसी सूरत हाल में 500 मुर्गियों से आप 240 अंडे ले रहे हैं और जो थोड़े बहुत अंडे आते हैं उनमें भी छोटे अंडे, साइजिंग, दाग धब्बे जैसे मसाइल दरपेश हैं। तो इस तरह के हालात में आप मसलसल नुकसान का सामना करते रहेंगे। नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि आप इस काम से फेड अप होकर इसे छोड़ देंगे, फ्लाक को ही फरोख्त कर देंगे। क्या फ़ायदा इतनी इन्वेस्टमेंट का, इतना पैसा लगाने का। तो आपकी तरतीब ये होनी चाहिए कि मुर्गियां अंडे देने के मरहले में दाखिल होने वाली हों तो औसत वज़न यानी एवरेज जिस्मानी वज़न लाजमी लें। सारे फ्लाक का तकरीबन एक जैसा जिस्मानी वज़न होना चाहिए। जो कम वज़न वाली हैं उन्हें अलग करके ज़्यादा खुराक देनी है। ज़्यादा जिस्मानी वज़न वाली मुर्गियों को अलहदा करके उनकी कुछ फीड कम करनी है। जैसे ही आप देखें कि ज़्यादा वज़न वाली मुर्गियों का वज़न कदरे कम होने लग गया है, कम वज़न वाली मुर्गियों का जिस्मानी वज़न कदरे बढ़ने लग गया है, तो इस मरहले पे फ्लाक में यूनिफॉर्मिटी आएगी, यकसानियत आएगी। आपका फ्लाक आने वाले दिनों में आपको तकरीबन एक जैसे अंडे देगा। अगर आपने इन अंडों से चूज़े निकलवाने हैं तो चूज़े भी यूनिफॉर्म होंगे। चूज़ों में साइजिंग ना होने की वजह से चिक्स जिस भी रिहाइशगाह में जाएंगे तो उनकी अमवात ना होने के बराबर होंगी। दूसरा, इन मुर्गियों के अंडों पे खून के जो दाग धब्बे हैं, इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि यहाँ इन मुर्गियों के लिए रोशनी का कोई खास शेड्यूल नहीं, कोई खास दुरानियाँ नहीं। अब ये मुर्गियाँ नौजवान हैं, नई नई अंडों पे आई हैं, 1.5 से 2 माह हुए हैं, लेकिन अंडों की ये सूरत हाल है कि मजमूई अंडों में से 50 से 60% अंडों पे ब्लड स्पॉट्स यानी खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तो इन ब्लड स्पॉट्स का नजर आना मार्केट में अंडों के मयार में कमी का बायस बनता है। ऐसी सूरत हाल से निकलने के लिए आपने मुर्गियों के फ्लाक के लाइट शेड्यूल को अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखना है। पानी की फराहमी की सहूलत पे खास नज़र रखें। किसी भी हाल में मुर्गियों को डिहाइड्रेशन यानी उनके अजसाम में पानी जैसे अहम ग़िज़ाई जुज़ की कमी ना होने दें। कोशिश कीजिएगा कि जिस जगह पे मुर्गियों ने अंडे देने हैं इस जगह को रोशनी के हवाले से ऐसा बनाएं कि वहाँ पे लाइट के लक्स कम हों, रोशनी मध्यम हो। चाहे लाइट के आगे शेड बनाकर, साया बनाकर, चाहे खोडू की बनावट ऐसी हो कि अंदर की जानब ज़्यादा रोशनी ना जा सके, ताकि कम से कम तनाव वाले माहौल में आराम से आपकी मुर्गियां अंडे दे सकें। जब भी फ्लाक में प्रोलैप्स जैसी सूरत हाल पैदा होने लगती है तो जिस्मानी वज़न बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना भी इसकी एक बुनियादी वजह है।
ऐसे फ्लाक से अमवात की शरह भी नॉर्मल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती हैं। नई नई अंडों पे आने वाली मुर्गियों को आगाज़ में 14 से 14.5 घंटे रोशनी का दौरानिया मुहैया करें। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाए, जिस्मानी वजन में इजाफा होता जाए, वैसे वैसे रोशनी के दौरानिया को लाइट ड्यूरेशन को भी बढ़ाएं। जब उनकी उम्र 50 हफ्तों से ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त 15 से 15.5 घंटे, और जब फ्लाक 65 से 70 हफ्ते क्रॉस कर जाए तो उस वक्त 16 घंटे रोशनी मुहैया करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।